और जो सुबह के 5 प्रमुख सुर्खी है, इसमें देखेंगे डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक बन गया। एएफएमएस और आईआईटी कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग किया। रोहित शर्मा आईपीएल में अपना 250वां मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। भारत फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला खेप देगा। बकरवाल जनजातियों में भाषा सीखने का परिणाम तय किया। समुदाय गुज्जरों के साथ बकरवाल समुदाय को 1991 में जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्थान वे हिमालय के पीर पंजाल रेंज, हिंदू कुश और लद्दाख में फैली खाना बदोश जनजाति है। व्यवसाय मुख्य रूप से चरवाहे, बकरी चराने वाले। बकरवाल मौसमी तौर पर अपने झुंडों के साथ प्रवास करते हैं। क्षेत्र हैं जम्मू और कश्मीर। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस सफल उड़ान परीक्षण ने गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई बेंगलुरु के द्वारा विकसित स्वदेशी प्राणोदन प्रणाली के विश्वसनीय प्रदर्शन को भी स्थापित किया। मिसाइल की उड़ान की निगरानी IAF-SU-30 MK-1 विमान के द्वारा की गई। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। IREDA हरित हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देगा। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एक कार्यालय खोला, जो विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्प प्रदान करने में विशेषज्ञ होगा। IRDA के सीएमडी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA से अधिक हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में ऊर्जा भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका को जोर दिया। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक बन गया। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान जिंक सिद्धेश्वर खुर्द खदान अब दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई। हिंदुस्तान जिंक जस्ता, सीसा और चांदी के कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक है और अब तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है। कंपनी का भारत में बढ़ते जिंक बाजार में 75% का बाजार हिस्सेदारी है और इसका मुख्यालय उदयपुर में है। सरकार ने 3 अतिरिक्त सचिव स्तर की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने अतिरिक्त सचिव स्तर पर 3 IAS अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। राकेश कुमार वर्मा IAS जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव, सुमन बिल्ला IAS पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, आराधना पटनायक IAS स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए। RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RBI के निर्देशों का पालन न करने पर राजकोट नागरिक सहकारी बैंक 43.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कांगड़ा सरकारी बैंक नई दिल्ली, राजधानी नगर सरकारी बैंक लखनऊ, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड पर प्रत्येक पर 55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिला सहकारी बैंक देहरादून पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। AFMS और IIT कानपुर ने सैनिकों और स्वास्थ्य AFMS और IIT कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं समाधान के लिए सहयोग किया। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत
सिंह और कानपुर IIT कानपुर के प्रोफेसर एस गणेश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कठिन इलाकों में सैनिकों के सामने आने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए नई तकनीकों पर शोध और विकास करने के लिए टीम बनाएंगे। IIT कानपुर स्थापित आर्म सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन में AI डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च किया। भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक विमोचन के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की शासन प्रणाली भारत के लोकतंत्र को विफल कर रही है, न कि उनका संविधान। भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा को बहुविषयक विश्लेषण और मौजूदा शासन के मुद्दों को दूर करने के लिए परिवर्तनकारी परिवर्तनों के लिए एक उत्साही आह्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्ट्राइक ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। दोहा का हमाद विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा। दोहा के हमाद इंटरनेशनल ने 12 बार के विजेता सिंगापुर चांगी को हराकर स्ट्राइक ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 जीता। भारतीय हवाई अड्डों ने मिश्रित परिणाम दिखाए। वैश्विक रैंकिंग में दिल्ली 36वें स्थान पर रही, मुंबई 95वें स्थान पर, बेंगलुरु 59वें स्थान पर, हैदराबाद 61वें स्थान पर पहुंच गया है। 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। दोहा हमाद, सिंगापुर चांगी, सियोल इचियोन, टोक्यो हनेडा, टोक्यो नरीता, पेरिस CDG। रोहित शर्मा IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। चंडीगढ़ में PBKS के खिलाफ मैच इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रोहित का 250वां मैच था। 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। चंडीगढ़ में PBKS के खिलाफ मैच इंडियन प्रीमियर लीग में IPL का 250वां मैच था। वह लीग के समृद्ध इतिहास में चेन्नई सुपर किंग के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। दिनेश कार्तिक का 249वां मैच, विराट कोहली का 244वां मैच है। रोहित शर्मा IPL में 6500 रन तक पहुंचने वाले एकमात्र चौथे बल्लेबाज बने। सबसे शीर्ष में है विराट कोहली 7624 रन के साथ, शिखर धवन 7669 रनों के साथ, डेविड वार्नर 6563 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। खगोलविदों ने हमारे सूर्य से 33 गुना अधिक विशाल ब्लैक होल खोजा। खगोलविदों ने एक विशाल ब्लैक होल की खोज की जो पृथ्वी से मात्र 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक विस्फोटित तारे के परिणाम स्वरूप बना था। BH3 आकाशगंगा में अब तक पाया जाने वाला विशाल तारकीय ब्लैक होल है। शोधकर्ताओं ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो गया मिशन के द्वारा एकत्र किए गए डेटा के नवीनतम भंडार में BH3 को देखा। 1 अरब तारों का 3D मानचित्र संकलित करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन को 2013 में लॉन्च किया गया था। भारत फिलीपींस को देगा ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप। फिलीपींस ने नौसैनिकों मिसाइलों को 3 बैटरियों से लैस करने के लिए दोनों देशों के साथ लगभग $375 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत और रूस के द्वारा विकसित ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर है। भारत ने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है। भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 32.5% बढ़ा।
पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर गया। इस प्रकार से देख लीजिएगा, आज का ये करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है, तो ज़रूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।